नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके न्यूज। बनेढ़िया मंदिर में फर्जीवाड़े का खुलासा। प्रशासन को अंधेरे में रख वर्षों तक जमीन डकारता रहा कथित पुजारी। अब हाईकोर्ट ने खदेड़ा। आस्था पर प्रहार, शराबखोरी और चेक बाउंस के आरोपों में घिरे आशीष भारती की फर्जी पुजारी नियुक्ति रद्द। प्रशासन ने छीनी मंदिर की जमीन। बनेढ़िया महादेव मंदिर की करोड़ों की जमीन पर भू माफिया का शिकंजा टूटा। एसडीएम की मिलीभगत से काबिज हुआ बहुरूपिया पुजारी बेदखल। आस्था के केंद्र बनेढ़िया के प्राचीन महादेव मंदिर में पिछले 5 सालों से चल रहा अधर्म और सत्ता की धौंस का खेल अब पूरी तरह खत्म हो गया है। प्रशासन की नाक के नीचे फर्जी दस्तावेजों के सहारे महादेव की करोड़ों की शासकीय जमीन पर कुंडली मारकर बैठे कथित पुजारी आशीष भारती के साम्राज्य को माननीय उच्च न्यायालय और संभाग आयुक्त ने उखाड़ फेंका है। कोर्ट के कड़े रुख और कलेक्टर के ताज़ा फरमान ने यह साफ कर दिया है कि धर्म की आड़ में किए गए फर्जीवाड़े की उम्र अब समाप्त हो चुकी है। जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आशीष भारतीय ने पुजारी पद की गरिमा और मध्य प्रदेश शासन अध्यात्म विभाग के नियमों को पैरों तले रौंद दिया था। सरकारी नियमों के मुताबिक पुजारी का शुद्ध शाकाहारी होना, मद्यपान न करना और बेदाग चरित्र का होना अनिवार्य है, लेकिन इसके विपरीत इस कथित पुजारी पर न केवल शराब के नशे में धुत रहने के साक्ष्य मिले, बल्कि कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों ने इसकी पूरी कलई खोलकर रख दी है। चहकती साहब कम से कम 100 वर्ष पुराने हम वहाँ पर ग्राम बनेढ़िया में रह रहे हैं। अब इसके बाद में हमारे पिताजी ने वहाँ पर जिंदी समाधि ली थी, तो उसमें जिंदी समाधि को देख के तुकाराव जी ने 28 बीघा ज़मीन हमको दी थी इनाम में। 28 बीघा ज़मीन इनाम में दी थी। उसके सारे कागज है, डॉक्यूमेंट है, पावती है, और अभी वर्तमान में भी वो ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से है। अब इसके बीच में गांव में थोड़ा सा हमारा विवाद चला था, तो मेरे पिताजी को पुजारी पे से हटा दिया था। हटाने के बाद में हमने तुरंत सिविल में केस लगाया। सिविल से हम केस जीते, डिग्री मिली। अब उसके बाद में फिर शासन ने यहाँ अपील करी थी, कहाँ, सेशन कोर्ट में। तो जब मेरे बाबूजी को अटैक आया था, तो उसमें इनने फैसला बोला कि इनके बाप दादा के नाम नहीं बता पाए, इसलिए ये फैसला निरस्त किया जाए। वही अपील हमने फिर हाई कोर्ट में करी। हाई कोर्ट से फिर हम जीत गए। अब सर इसके बावजूद में ये क्या करता है, एक बदमाश पुजारी रखा प्रफुल्ल सिन्हा ने, उससे पैसे खाए, और वो पैसे का सबूत भी मेरे पास है कि कितने पैसे दिए, किसने दिए ये। अब उसके बाद में क्या है कि जब भी मैं जाती हूँ कागज़ लेके मेरी ज़मीन का मेरे को कब्जा दिलाओ, तो एसडीएम बोलता है कि हाँ अभी कब्जा दिला रहे हैं। कभी मेरे को पुलिस का लिखा हुई दे देता है, कभी उसका लिखा हुई देता है, और कब्जा दिलाता नहीं है। फिर बोलते हैं एसडीएम तहसीलदार कि अम्मा आप एक काम करो, आपके बेटे को हम पुजारी कर दें। फिर मेरे को बेवकूफ़ बनाया इनने, मेरे पिता पुत्र के कागज सब लगाए। अभी सर गुरुवार के दिन मैं वहाँ पर एसडीएम साहब के वहाँ गई। अब एसडीएम साहब यूँ कहते हैं वो जो पुराने कागज़ बताता है। तो साहब मेरी बात सुनो, 1 तारीख को केस हुआ और 30 तारीख के कागज़ ये बता रहा। तो एसडीएम साहब को इतना ज्ञान नहीं है कि ये 30 तारीख के कागज़ है और ये 1 तारीख के कागज़ है। तो ये एसडीएम साहब वो पुराने कागज़ 30 तारीख के 1 तारीख में भर रहे हैं, और मैं बोलने गई तो बेतमीजी से एसडीएम साहब बात करने लग गए। और ये आशीष भारती है, ये गंदा बोलने लगा, तो सब वहाँ विवाद हुआ। को कौन धमका रहा है वहाँ पे, कौन भगा रहा है जमीन पे से? ये आशीष भारती यूँ बोलता है कि यहाँ आएगी तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तेरे को मार डालूंगा। रात में लाइट बंद करता है, नेट फाड़ता है। मेरे 2 मकान तोड़ दिए इसने। और मैंने एसडीएम साहब तहसीलदार साहब को सारी चीज़ों बताई। अभी तक ना इनने जीसीपी अंदर करी सर, ना वो मकान में जो मलमा भर के गया, ना वो ट्रैक्टर इनने जब्त करे। तो ये एसडीएम तहसीलदार ऐसे क्यों कर रहे हैं? अगर इनको काम नहीं करना है तो नहीं करे। मैं मेरी ज़मीन पे अकेले जाके मेरी ज़मीन को जोत बोक लो। और अब अगर मेरी ज़मीन पे कोई चला गया है तो मैं क्या करूँगा, इसका अंदाजा अब मेरे को नहीं है। नहीं क्यों, आप अब जब उनसे एटीएम से मिले थे तो उनका क्या कहना पड़ रहा है? बस ये एसडीएम साहब चूतिया बनाते हैं। अभी तारीख लगा दी, बिल्टी लगा दी, सब कुछ लगा दिया, और मेरे को बोलते हैं लो मैं अभी फैसला करता हूँ, लो मैं अभी फैसला करता हूँ। और साहब मेरे को भी बोले कि आशीष कागज बता रहे हैं, इनको देखो। तो आशीष तो झूठे कागज बता रहे हैं, मैं आशीष के कागज क्यों देखूँ? आपके पास हाई कोर्ट के कागज आप लेके आए हैं? हाई कोर्ट के हैं, पक्ष में फैसला हाँ मेरे, और उसमें लिखा है कि एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर इसमें दखल अंदाजी नहीं करे, शासन प्रशासन भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करे। तो साहब मैं मेरी ज़मीन हाँकूँगा, और मेरे जितनी भी ज़मीन है, और उस पर ज़मीन पे अगर कोई गया और अगर इस पुजारी ने किसी को ज़मीन दे दी है तो मैं इस पुजारी के साथ भी क्या करूँगा? अब आखिरी अंत है ये।
कितनी जमीन है आपकी वहाँ पर? टोटल ये यहाँ बनेडिया में 28 बीघा है और मुंडीपुर मुंडला में 12 बीघा है, वो भी मेरे पिताजी के नाम से है। और ये रावदिया का रहने वाला है सर, मांगूलाल भारती। आपको क्या धमकाते हैं ये लोग? ये धमकाते हैं कि ऐसा मत करो अम्मा, वैसा मत करो, अभी कब्जा मत लो, अभी ये मत करो, अभी तुम्हारे छोरे को नुक्ती हो जाना। साहब जब मेरी ज़मीन है, मेरे पिताजी के नाम से है, तो मैं इनके पास बार बार क्यों जाऊँ? मेरा हक मेरे को मिलना चाहिए ना। अब इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ना मैं थाने जाऊँगा, ना एसडीएम के पास जाऊँगा, मेरी ज़मीन में खुद हाकूँगा। और अब अगर ज़मीन पर कोई आया है तो फिर देखना। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा गोस्वामी है, मेरे पिताजी का नाम किशनपुरी, पिता माधोपुरी।